हेलो। आज मैथ की पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे संबंध की। तो आइए देखते हैं संबंध होता क्या है। यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है आपका और दूसरा अरिक्त समुच्चय बी हो, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। जो भी है मान लेते हैं इसके एलिमेंट ए बी सी, कुछ इसके मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी है, इस प्रकार के एलिमेंट है। तो जो संबंध होता है इन दोनों समुच्चयों के अवयवों के बीच में कोई ना कोई संबंध स्थापित करेगा। तो यहाँ पे देखें जो संबंध होता है यह क्या होता है कि दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का जो उपसमुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, आपका संबंध कहलाता है। संबंध यानी कि आपका क्या, इन दो समुच्चय यानी कि किसी भी दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का जो उपसमुच्चय होता है वही संबंध कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संबंध जो होता है यह क्या होता है, उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। जैसे ए क्रॉस बी, अब देखिए हमारा जो यह क्या होता है, कार्तीय गुणनफल होता है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, ये आप कक्षा 11 में भी इसके बारे में देखे होंगे, अगर नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। क्या होता है कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं और समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय ए को अगर ए क्रॉस बी है तो वहां पे हम लिखते क्या है, समुच्चय ए को पहले और समुच्चय बी को बाद में। तो यहाँ पे देखिए होता कि आपका समुच्चय ए का पहला अवयव लेते हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लें कि हमें करना है 14 इंटू कर लें 22 कर लें, तो हम करते हैं क्या है कि पहले या फिर इसको 23 कर लें। इसको हम क्या कहते हैं, पहले इसको लेते हैं फिर इसके साथ कर लेते हैं फिर इसके साथ करते हैं, फिर दूसरा ही अंक ये पहला अंक हो जाने के बाद फिर हम दूसरे अंक पे आते हैं। तो ऐसे यहाँ भी सिंपल सा है, क्या करेंगे, समुच्चय ए के पहले अवयव को लेंगे। यहाँ पे मान लें हम ए को लिए, ए का जो संबंध हम स्थापित करेंगे वह ए का जो प्रतिचित्रण दिखाएंगे। ए का इमेज आपका एक्स के साथ पहले बनेगा, फिर ए का वाई के साथ बनेगा, फिर ए का जेड के साथ बनेगा। अब ए का हो गया, सबके इधर एलिमेंट सब खत्म। अगर आगे भी एलिमेंट है तो आगे करते चले जाएंगे, और जहाँ पे खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, फिर इसका एक्स के साथ, इसका वाई के साथ, इसका जेड के साथ, फिर सी लेंगे इसका एक्स के साथ। ऐसे जितने भी अवयव होंगे सबको एक साथ इसका पहले एक अवयव लेंगे और दूसरे वाले समुच्चय जो दूसरा हमारा अरिक्त समुच्चय है उसके सभी अवयवों के साथ हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रतिचित्रण निकालेंगे और जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे। जैसे हमारा ए का जब यक्स के साथ प्रतिचित्रण दिखाएंगे तो इसे हम लिखेंगे ए पहले और यक्स को हम लिखेंगे दूसरे स्थान पे। यह किस रूप में होता है, आपका क्रमित युग्मों के रूप में होता है, जो क्या करता है, और क्रमित युग्म हमेशा यह इसके पहले स्थान को निर्धारित करता है और यह दूसरे स्थान को। यहाँ पे क्या होता है कि यह बताता है कि यह जो ए है यह आपका ए जो है समुच्चय ए का अवयव है और यक्स जो है यह समुच्चय बी का अवयव है। तो यहाँ से देखिए आपका, तो यहाँ से इतना आपका हुआ। तो यहाँ से देखिए जो आपका संबंध होता है वह क्या होता है, आपका ए क्रॉस बी, यानी कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, आपका वह संबंध कहलाता है। अब जैसे संबंध आपका घर में भी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो अवयव होते हैं यानी कि जो भी इंसान है वहाँ पे उन्हीं के बीच में न होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लें कि हमारे पास कोई एक समुच्चय है, समुच्चय ए मान लीजिए कोई है, इसके अवयव हैं आपके 1 2 3, मान लें समुच्चय ए है और समुच्चय बी आपका है। समुच्चय बी आपका क्या है, मान लेते हैं 2 है 5 है, कोई मान लेते हैं 2 अरिक्त समुच्चय हैं। अब इन दोनों समुच्चयों का हम क्या निकालें, कार्तीय गुणनफल निकालें। तो कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए हम करते क्या है, ए क्रॉस बी से इसे दिखाते हैं। तो यहाँ से देखें, या तो ऐसे आपको ना समझ में आता हो तो आप ऐसे इसको बना ले, समुच्चय ए को लंबा बना, समुच्चय बी। यहाँ पे देखिए ए के अवयव हैं, 1 है 2 है और 3। समुच्चय बी के अवयव कौन से हैं, 2 है और 5। तो चलिए सबसे पहले हम अभी क्या बताएं कि कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए का प्रथम अवयव लेते हैं
और उसको पहले क्या कहते हैं, समुच्चय बी के दूसरे वाले जो आपके अतिरिक्त समुच्चय उसके सभी अवयवों के साथ क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण निकालते हैं। उसका इमेज देखते हैं किसके किसके साथ है। अब ए को लेंगे, पहले हमारा एक है, एक का पहले बनेगा 2 के साथ, फिर एक का बनेगा 5 के साथ। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसको हम दिखाते किस में है, छोटे ब्रैकेट में दिखाते हैं और क्या बोलते हैं, क्या क्रमित युग्म के रूप में है यह। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक का पहले बना है किसके साथ प्रतिचित्रण, 2 के साथ है, फिर एक का ही प्रतिचित्रण किसके साथ बना आपका 5। अब समुच्चय बी के अवयव सभी समाप्त हो गए। तो अब फिर क्या करेंगे, समुच्चय ए का दूसरा अवयव लेंगे। अब दूसरा अवयव आपका 2 है, तो 2 का जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का किस होगा आपका बी के साथ, समुच्चय बी के साथ करेंगे तो यहाँ पे समुच्चय बी में 2 का किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, और 2 का किसके साथ बनेगा आपका 5 के साथ। फिर उसके बाद अब 2 भी खत्म, यहाँ पे 2 ही अवयव हैं तो ये इसका हो गया सबके साथ। अब बचा 3, तो 3 का प्रतिचित्रण ऐसे बनाए तो 3 का होगा 2 के साथ, 3 का होगा 5 के साथ। ठीक इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या, 2 रिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, जिसे हम यह जो आपके अवयव इसके जो कार्तीय गुणनफलों का अवयव लिखा जाता है इसको हम क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्रमित युग्म। जो यह दिखाता है यह क्रमित युग्म मतलब क्रमों का क्रम से ही है, क्रमों का युग्म है। यहाँ पे यह पहला स्थान निर्धारित करता है, यानी कि यह बताता है कि ए क्लास बी हुआ है। अगर यही हम देखें कि मान लें कि हमें कह दिया जाए कि ए क्लास बी, अगर बी क्लास ए निकालना हो तब क्या किया जाएगा, ए क्लास बी के लिए तो आपका हो गया। अब कहेंगे कि जैसे मल्टीप्लाई में होता है कि यह क्या होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या 2 समुच्चयों का गुणनफल भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो देख लेते हैं निकाल के पहले। तो समुच्चय यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय बी आपका पहले है और समुच्चय ए आपका बाद में है। चलिए समुच्चय बी आपका पहले है और समुच्चय ए आपका बाद में है। चलिए बी के अवयव कौन कौन से हैं, 2 और 5 है, और ए के अवयव कौन कौन से हैं आपके, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब निकालते हैं। तो पहले देखिए इसका बी का क्या पहले कौन सा अवयव है, 2 है, 2 का संबंध बनाएंगे, 2 का प्रतिचित्रण दिखाएंगे तो कहाँ कहाँ पे 1 के साथ है, 2 के साथ है और 3 के साथ है, 2 और 3। फिर इसके बाद अब कौन सा बचा है, 5, तो 5 का निकालेंगे, 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, इतने लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा ए क्लास बी है और बी क्लास ए है, यह दोनों क्या दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं। तो देखते हैं क्या इनके समान समुच्चय जानते हैं। समान समुच्चयों में क्या होता है कि उनके जो अवयव होते हैं समान होते हैं, उनका क्रम कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे देखें क्या अवयव समान है, तो यहाँ पे कहेंगे कि 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 नहीं, 2 और 1 है। क्या यह दोनों समान है, 1 2 और 2 1 समान है क्या, तो जिसको भी देख लें। तो अगर हम बात करें 1 2 और 2 1 की, तो यहाँ से देखा जाए, जैसे आप इसको देखेंगे, आप निर्देशांक ज्यामिति में दिखाते हैं तो यह किसी बिंदु को दर्शाते हैं, जहाँ पे इसे आप कहते हैं भुज, है या आपका कोट, यानी कि यह दिखाता है आपका x अक्ष को दिखाता है या आपका y अक्ष को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे सब है। अगर हम बात करें पॉइंट इसकी 1 और 2 की, तो 1 और 2 को दिखाते वक्त हमेशा चलते कहाँ, पहले x अक्ष पे जाते हैं, यानी कि पहले हम जाते हैं राइट हैंड पे। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे चलें तो कितना चलना हमें 1, फिर अब कितना जाना हमें 2 जाना है ऊपर, 1 2 तो 2 हो गया, यानी कि यह वाला बिंदु मिला आपका 1 2। अब चलिए 2 1 की बात करें तो 2 1 की बात करें तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, यह कितना हो जाएगा आपका 2 और 1, यानी कि अब देखिए क्या यह दोनों बिंदु, यह वाला जो बिंदु है, यह वाला नाम रख लेते हैं कि यह बिंदु P है, यह Q है। तो क्या बिंदु P और Q दोनों एक ही बिंदु है, तो यह दोनों तो एक बिंदु है नहीं, इसका स्थान यहाँ पे, इसका स्थान यहाँ पे, यानी कि आप यह कहेंगे कि 1 और 2 नॉट इक्वल टू 2 और 1, यानी क्रमित युग्मों में अगर जो भी अवयव हैं उनके स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो वह जो क्रमित युग्म होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि वो समान क्रमित युग्म नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखें
क्या यह 1 और 2 1 के बराबर है? नहीं है। चलिए 1 5 यहाँ पे 1 5 कहीं नहीं है, 5 1 है, लेकिन ये दोनों आपस में समान है नहीं, क्योंकि ये अलग बिंदु दिखाएगा, ये अलग बिंदु दिखाएगा। अब 2 2 देखें तो 2 2 है, चलिए मिल गया। 2 5 5 2 है, 3 2 2 3 होगा आपका, 3 5 5 3 है, यानी कि सभी अवयव इसके समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। चलिए देखिए इतना हुआ आपका कि जो संबंध होता है, अभी संबंध के बारे में जानने से देखें यहाँ पे कि जो संबंध होता है, संबंध की परिभाषा होती है कि दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय ही क्या आपका संबंध कहलाता है। यानी कि आपका संबंध जो होता है उपसमुच्चय, देखिए यहाँ पे उपसमुच्चय होगा या तो पूरे इस A क्रॉस B के बराबर हो जाएगा, यानी कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों के बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। या तो इसके बराबर A क्रॉस B के सभी अवयव आ जाएंगे उस संबंध में, या तो इसमें से कुछ अवयव ही उस संबंध में आएंगे, लेकिन सभी अवयव उस आपके A क्रॉस B के अवयवों से ज़्यादा अवयव नहीं आ सकते। जैसे हम कर दें कि संबंध आपका, मान लेते हैं कि इसी आपका A क्रॉस B था आपका, यहीं पे कह दें कि A क्रॉस B में आपका क्या है कि कोई एक ऐसा संबंध दिखाइए कि A और B दोनों आपस में क्या है, बराबर है, या A आपका B से छोटा है। कोई भी हम संबंध दिखा सकते हैं। जैसे आपके परिवार में है कई लोग होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप दिखाइए कि भाई बहन, या फिर इसमें कौन बुजुर्ग है या कौन सबसे छोटा है, ऐसे होते हैं। तो संबंध आप कई प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखें, अगर हमें कह दिया जाए कि संबंध, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका A क्रॉस B में कोई आपको संबंध दिखाना हो कि जिसमें क्या हो, A हमेशा B से छोटा हो, जिसे हम कहते हैं कि R हमारा एक संबंध है, जो बता रहा है A और B हमेशा दिखाने के लिए, सच दैट जहाँ पे आपका क्या है A बिलोंग्स इन A और B बिलोंग्स इन B, यानी कि A समुच्चय A का अवयव है, B जो है समुच्चय B का है, सच दैट आपका जो संबंध है वह दिखा रहा है कि A जो है छोटा हो आपका, या A जो छोटा है आपका B से। इस प्रकार का अगर संबंध हमें इसमें दिखाना हो तो देखिए कौन कौन से अवयव आएंगे उस संबंध में। तो A व B, जहाँ पे A आपका समुच्चय A का प्रथम समुच्चय का अवयव है, और B जो है द्वितीय समुच्चय का अवयव है, और हमें लेना वही है जो जिसमें क्या होंगे A और B, यानी कि पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से छोटा होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे संबंध बनाएंगे। तो संबंध आपका क्या होगा, A, चलिए पहले वाले क्रमिक युग्मों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 है, एक के स्थान पे आपका 1 है, B के स्थान पे आपका 2 है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका यह अवयव भी 1 इसका है और 2 जो आपका इसका B का अवयव है। यहाँ पे देखिए आप इतना तो हो गया आपका। अब देखिए क्या यहाँ पे A B से छोटा है, 1 और 2 में क्या A B से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो 1 तो 2 से छोटा है ही, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला अवयव। चलिए 1 और 5 में देखें तो 1 और 5 में 1 5 से छोटा है। चलिए 2 और 2 में देखें, 2 और 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, न तो ये छोटा न तो ये छोटा, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। अब चलिए 2 और 5 में आते हैं, 2 5 से छोटा है, हाँ है, 2 और 5 आ गए। चलिए 3 और 2 में आए, 3 क्या 2 से छोटा है, 3 2 से छोटा नहीं है, अतः यह वाला भी आपका नहीं होगा। 3 5 से छोटा है, 3 और 5 में आए तो 3 5 से छोटा है, हाँ है, यह भी आ जाएगा। चलिए तो देखिए A क्रॉस B हम 2 समुच्चय लिए, 2 अरिक्त समुच्चय लिए, 1 2 ये समुच्चय आपका 1 2 3 था, B जो था आपका 2 5 था। यहाँ पे A क्रॉस B निकालें तो A क्रॉस B आप निकालने पे इतना मिला, यानी कि इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल इतना निकला। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि मान लेते हैं संबंध हमारा दिखाना हो, संबंध ऐसा होना चाहिए A और B के बीच में जिसमें A क्या होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए। अगर A B से छोटा है तो यहाँ से देखेंगे कि इसमें कितने युग्म बन रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणनफल निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने कितने युग्म बन सकते हैं। युग्म बना है तो वहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है, इतना युग्म बना। अब देखते हैं कि हमारा किसमें ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें क्या आपका पहला अवयव दूसरे वाले अवयव से छोटा है। तो
तो यहाँ से देखें कि पहला अवयव एक आपका 2 से छोटा है, यह वाला संबंध में आ रहा है। 1 और 5, एक जो है 5 से छोटा है, यह भी संबंध में आ रहा है। 2 और 2 यह दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह अगर देता है ऐसे तब तो यह होते हैं, लेकिन यहाँ बराबर तो है नहीं, बस केवल कहा है कि a लेस देन b। अगर यह a लेस देन b है तो a तो आपका a और b दोनों इक्वल है, यह तो होगा नहीं। अब चलिए इसमें आते हैं 2 और 5 में, तो a b से छोटा है, यहाँ हो जाएगा। यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें a क्या है ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 आपका 2 से अधिक है। यहाँ पे आपका देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कि आपका क्या होता है कि क्रमित युग्मों में या फिर कोई भी समुच्चय दे दिया जाए, समुच्चय में अरिक्त समुच्चय, जो भी समुच्चय होंगे वह क्या होंगे, अरिक्त समुच्चय ही होंगे। उस अरिक्त समुच्चय में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। कार्तीय गुणनफल निकालने के बाद अब जो भी संबंध करेगा उस संबंध को हम क्या करेंगे, वहां से निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं और आगे कुछ। अब देखें क्या यह जो संबंध हो सकता है, संबंध जो होता है हमेशा दो अलग अलग अरिक्त समुच्चय के बीच भी होता है, या फिर एक ही समुच्चय के बीच में भी हो सकता है, एक ही समुच्चय के अवयवों के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ से हो सकता है ऐसा आपका, जैसे मान लें कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है, कुछ भी इसके अवयव हैं, ए बी सी कुछ भी है। अगर हमें कह दिया जाए कि इसी हमें कोई ऐसा संबंध दिखाना हो, तो क्या यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग अरिक्त समुच्चय थे, तो इसके कार्तीय गुणनफलों के बीच में हम क्या करें, संबंध निकालें। अब एक ही अरिक्त समुच्चय है तो इसके भी कार्तीय गुणनफल, तो ए का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ए क्रॉस ए निकालना, यानी कि दोनों क्या है, सेम, दोनों एक ही समुच्चय है, ए बी सी। फर्क क्या होगा कि जो वहाँ पे आपका मिला था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात है नहीं, यहाँ पे दोनों वही है, सेम है, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा है, तो अब वैसे ही बताने वाली चीज़ तो है नहीं। चलिए देख लेते हैं यहाँ से, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ निकालें। तो देखेंगे कि यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या होगा, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। फिर उसके बाद आपका बी को लेंगे, तो बी का होगा ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ। फिर इसके बाद लेंगे सी को, सी का ए के साथ, सी का बी के साथ और सी का सी के साथ। इसके बाद अब देखिए यहाँ से ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का अब दोनों का हो गया। तो यहाँ से अब देखिए यह तो आपका मिल गया क्या, कार्तीय गुणनफल मिल गया। अब कार्तीय गुणनफल ए का ए, यानी कि ए का किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणनफल निकालना है। ऐसा नहीं है कि 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, होता है। तो यहाँ भी उसी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निकालने के बाद हमारे पास इतने अवयव मिल गए। अब देखिए यहाँ से कोई भी संबंध हमसे पूछ सकता है, जैसे दे दिया जाए कि संबंध, अब बताइए कि इस समुच्चय ए में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि समुच्चय ए में कोई ऐसा संबंध बताइए। संबंध को हमेशा हम आर से दिखाते हैं। तो संबंध बताइए जिसमें क्या होना चाहिए कि ए व बी के बीच में कोई संबंध होना चाहिए, सच दैट ए क्या हो, पहला अवयव या फिर दोनों, या जैसे मान लें कि सच दैट ऐसा संबंध है जिसमें क्या हो, आपके ए और बी आपके दोनों बिलोंग्स इन समुच्चय ए, और आपका ऐसा बताना है जिसमें क्या हो, सॉरी दोनों एक ही हो जा रहे हैं ना, कुछ मान लें कि संबंध में ऐसा दिखाना है कि एक्स वाई, क्योंकि यहाँ भी ए लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। सच दैट जहाँ पे आपका क्या है कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं। सच दैट आपका संबंध ऐसा है कि एक्स जो है एक स्वर है, ऐसा संबंध हो सकता है कि यक्ष यानी कि पहला अवयव जो हमेशा एक स्वर मिले, इस संबंध को हमें दिखाना है।
तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में हमें कौन सा मिलेगा। आइए इस संबंध को दिखाएं। एक्स वाई के रूप में लिखना है, जहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा एक स्वर होना चाहिए। आपका वाई कुछ भी हो, वाई से मतलब नहीं है हमें। चलिए इसमें देखें ए आपका स्वर है या व्यंजन, तो स्वर होता है। यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, फिर उसके बाद ए बी भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए सी भी हो जाएगा। चलिए अब देखें इसमें बी ए, क्या यक्स आपका स्वर है, नहीं है। बी वी यक्स स्वर नहीं है। बी सी यह भी आपका स्वर नहीं है, यह आपका नहीं स्वर है, यह भी आपका स्वर नहीं है, यह भी आपका स्वर नहीं है। यानी कि इसमें इस संबंध में कितने मिले आपके, केवल 3 एलिमेंट मिले कि ए बी ए सी। बस इतना सा है आपका यहाँ पे इस कार्तीय गुणनफल में। अगर ऐसे या फिर कुछ और दे सकता है कि आपका जो है वाई जो है एक स्वर हो, या फिर यक्स आपका एक व्यंजन हो, कुछ भी संबंध यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से अभी सब कुछ आगे, आज पहली क्लास है तो बस हल्का सा बस उससे आगे दे रहे हैं, फिर उसके बाद कल से देखा जाएगा अच्छे से सब नोट्स बना के। और देखिए यहाँ से आपका संबंध क्या होता है कि संबंध यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि दो अरिक्त समुच्चय, ध्यान देना अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय ए व बी हो तो ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ठीक, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अर्थात जो संबंध होता है यह क्या होता है, आर जो होता है उपसमुच्चय होगा आपका ए क्रॉस बी का।